दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत उत्तर प्रदेश युवाओं को रोजगार के अवसर लोन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। अगर आपकी उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच में है तो आप भी इसका आनंद ले सकते हैं इस योजना का और अपना अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस योजना के बारे में मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप भी देखिए ताकि आपको इस योजना के संबंध में विश्वास पैदा हो। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम हर उस युवा को जो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष का है, प्रदेश का है, हम लोगों ने तय किया है। उसे हम मार्जिन मनी भी देंगे, बिना गारंटी के 5 लाख रुपए की पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त देंगे। ब्याज की राशि जितनी लगेगी सब सरकार देगी। और साथ साथ हम लोग जब वह व्यक्ति 4 वर्ष के अंदर मूलधन को वापस बैंक को कर देगा तो अगले चरण में उसको 7.5 लाख और उस राशि को वापस करने के उपरांत तीसरे चरण में 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण देने की कार्रवाई के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहनों और भाइयों, सरकार चाहती है हर एक नागरिक के जीवन में परिवर्तन हो। याद रखना, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनानी है तो ताकत बनाने के लिए अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में हमें सोचना होगा। दोस्तों अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं और वो भी आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत आपको इंटरेस्ट फ्री और विदाउट गारंटी आपको लोन दिया जा रहा है, जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस प्रकार आइए देखते हैं कि इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या क्या कंडीशन शर्तें हैं अप्लाई करने के लिए। तो चलते हैं साइट पे, हम देखते हैं क्या उसमें बताया गया है। योजना की मुख्य बातें, सबसे पहले लिखा हुआ है कि ये देखिए सीएम युवा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास का वेबसाइट है जो आप देख सकते हैं। मैंने वहीं से आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, आप भी लॉगिन करके देख सकते हैं। योजना की मुख्य बातें जो है, 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष तथा 10 वर्षों में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर, यानी बहुत बड़ा स्कीम है। 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष इसमें देना जाना लाभ। और उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 से 40 वर्ष। न्यूनतम 8वीं पास की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, यानी जो व्यवसाय आप करना चाहते हैं तो उसके संबंध में आपके पास प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। रुपये 5 लाख तक के उद्योगों सेवा परियोजनाओं पे 100% ब्याज मुक्त बिना गारंटी का रेट ये रहेगा। मतलब इस लोन पे कोई आपको इंटरेस्ट नहीं देना है और कोई गारंटी नहीं देनी है। परियोजना जितनी भी आपकी लागत होगी व्यवसाय की, उसकी 10% की मार्जिन मनी जो होगी उसकी अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, इस योजना में क्या क्या दस्तावेज हैं, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो कौशल प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या ITI से प्रमाण पत्र मिलना होना चाहिए जिस व्यवसाय को आप करना चाहते हैं। अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो है परियोजना के दस्तावेज में परियोजना रिपोर्ट होता है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है आप कंसल्टेंट किसी भी CA या कंसल्टेंट से आप बनवा सकते हैं। GST वैकल्पिक होता है, यानी ऑप्शनल है, आप लेना चाहें नहीं लेना चाहें कोई आवश्यक नहीं है। उद्यम सर्टिफिकेट भी ऑप्शनल है, चाहे लेते हैं चाहे नहीं लेते हैं कोई आवश्यक नहीं है। बाकी जो है दस्तावेज जितने डॉक्यूमेंट्स हैं लगभग लगभग आपके पास होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो वो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आपके पास होना चाहिए। अगर आप
जहाँ जिस मोहल्ले में जहाँ पे निवास कर रहे हैं, अगर ग्राम सभा है तो ग्राम प्रधान, या अगर शहरी क्षेत्र है तो पार्षद से एक प्रमाण पत्र निवास के लिए बनवा सकते हैं अप्लाई करने से पहले। ऋणदाता ऋण प्रदाता बैंक से संपर्क इतिहास। जैसे पहले क्या आता है, बैंक किसी बैंक में आपका अगर कोई खाता है तो उससे आप लेन देन की जो भी होगा वो उसका इतिहास रखना पड़ेगा, उससे कनेक्शन कब तक से चल रहा है आपका, ये सब देखना पड़ेगा। नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र एक लगेगा 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जैसे कि 8वीं पास, 10वीं पास, हाई स्कूल, जो भी आपने क्वालिफिकेशन अर्ज किया है वो आप लगा सकते हैं। आयु प्रमाण पत्र के लिए आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, अपना हाई स्कूल का मार्कशीट लगा सकते हैं, या जन्म प्रमाण पत्र अगर अवेलेबल है तो लगा सकते हैं। एक सादे पन्ने पे हस्ताक्षर होता है, फोटो होता है। इस प्रकार जो है आप ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है आप आवेदन के लिए वेबसाइट्स पे घर बैठे ही कर सकते हैं। सीएम योजना, जैसे कि हम वेबसाइट पे हम ले चलते हैं आप लोगों को। ये आप यहाँ पे आ गए तो सबसे पहले आपका पंजीकरण मांगेगा ये वेबसाइट पे। तो नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पे जाके आप इस पे क्लिक करते ही आप इसमें मतलब कौन सी योजना में आप रजिस्टर करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में आप रजिस्टर करना तो इसको क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद मांगेगा आपका आधार नंबर, उस पर वैलिडेट करते ही ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के वेरीफाई करिए। फिर उसके बाद जो है नाम, अपना जन्म तिथि, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, किस सेक्टर कौन सा काम करना चाहते हैं भाई, किस लाइन में, वो ये सारा डिटेल दिया हुआ है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उद्योग उस फील्ड में कौन सा मतलब पार्टिकुलर आप काम करना चाहते हैं वो यहाँ सेलेक्ट करना होता है। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर कैप्चा करके सबमिट कर देंगे। फिर आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाती है। जनरेट करने के बाद जो है उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप यहाँ उपयोगकर्ता में अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो डालेंगे, पासवर्ड डालिए, फिर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो फिट करते जाइए, वो आपका तैयार हो जाएगा और ऑनलाइन सबमिट करके आपके जिला उद्योग कार्यालय पे जाएगा। वहाँ से जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसको जांच करके आगे फॉरवर्ड बैंक को कर देगी। बैंक से आपका फिर लोन जो भी प्रक्रिया के द्वारा होना है वो बैंक आपको करके पैसा आपके खाते में, और जो सामान रहेगा मशीनरी वगैरह वो डायरेक्ट पार्टी को कोटेशन के द्वारा भेज दिया जाएगा। इस तरह मतलब आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही शेयर करें, कमेंट भी करें, ताकि वीडियो को पता चले कि कैसा बना है और उससे हमको मोटिवेशन भी मिलता रहता है। थैंक यू।